तो 18 जुलाई को जो सुनवाई हुआ था, 18 जुलाई को भी क्लियरली क जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर पूरा स अच्छे से नहीं हो पाया, मैटर सॉल्व नहीं हो पाया। फिर वापस से जो है उसको फर्दर एक्सटेंड करके 22 जुलाई कर दिया गया है, ठीक है। अब 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ये एनटीए को ऑर्डर दिया था कि आप रिज़ल्ट को वापस से वेबसाइट पे डालिए, सिटी और सेंटर वाइज़, कौन-सा सिटी में कौन-सा सेंटर है उसके मतलब वो वैसे करके आप वापस से वेबसाइट पे सारा रिज़ल्ट डालिए और किसी भी स्टूडेंट का जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होना चाहिए। तो एनटीए ने ऐसा बिल्कुल किया है। आज 20 जुलाई को वो अपलोड कर दिया। सारा सिटी वाइज़, सेंटर वाइज़ जो है वो सारा सिटी और सेंटर वाइज़ वेबसाइट पे एनटीए ने रिज़ल्ट अपलोड कर दिया। तो अभी इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर सामने को देखने को मिला, बहुत बड़ा ब्लंडर। अभी न्यूज़ सामने आ रहा है कि एक स्टूडेंट का जिसका ग्रेस मार्क्स आया हुआ था, जो झज्जर सेंटर से बिलॉन्ग करता था, उस स्टूडेंट का जिसका ग्रेस मार्क्स था, उसका सेंटर जो है जो सेंटर कोड है, सेंटर है वो केंद्रीय पब्लिक स्कूल है। जब झज्जर सेंटर का डाला गया, अभी आज का जो वेबसाइट पे डाला गया झज्जर सेंटर, तो झज्जर सेंटर में 3 सेंटर आ रहा है और उस 3 सेंटर में जो वो स्टूडेंट ग्रेस मार्क्स जिसको मिला था उस सेंटर का नाम ही नहीं है, वो सेंटर गायब है। झज्जर सेंटर जैसे ही डालते हैं तो 3 सेंटर का नाम आ रहा है, हरदयाल पब्लिक स्कूल, विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एसआर सेंचुरी पब्लिक स्कूल। ये 3 सेंटर आ रहा है। झज्जर सेंटर जैसे ही डाल रहे हैं तो ये 3 सेंटर आ रहा है और एक स्टूडेंट है जो झज्जर का ही मतलब झज्जर का ही बच्चा था, झज्जर में उसका सेंटर था और केंद्रीय पब्लिक स्कूल इसका सेंटर था। तो केंद्रीय पब्लिक स्कूल सेंटर में नाम मेंशन ही नहीं है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, एनटीए को क्या बोलेगी, क्या जवाब देगी? तो जिस तरीके से जैसे-जैसे हम सोच रहे हैं, ऐसा भी सोच रहे हैं कि जो कंट्रोवर्सी हो डिक्रीज़ होगी और वापस से मतलब सारा चीज़ नॉर्मल होगा, तो नॉर्मलाइज़ नहीं हो करके डेट एक्सटेंड हो रहा है, बार-बार कुछ नया-नया कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ही जा रही है। तो अभी ये आज ये चला और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तो ये फाइनल एकदम कंक्लूड मान लिया कि पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब किस लेवल पे हुआ है, कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ है ना, वो खुद कन्फ्यूज़ था, इसीलिए डेट को जो है बार-बार एक्सटेंड किया जा रहा है। तो अभी इसलिए कि पूरा क्लियर कट और भी कुछ उसको जानना था सुप्रीम कोर्ट को सिटी सेंटर वाइज़ करके कि कुछ और भी एरर हुआ है या नहीं हुआ है, उसको लेकर के वो एनटीए से वैसे वापस से वेबसाइट पे डलवाने के लिए बोला। आज का भी ये कंक्लूज़न ये देखने को मिला और भी हो सकता है बहुत सारा कंक्लूज़न निकले आज के इससे, ठीक है? तो अब फर्दर 22 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी तो उसी दिन पता चलेगा कि क्या होना है, नहीं होना है। उसके अलावा एक और बात कि 20 जुलाई को जो एमसीसी है वो सारे कॉलेज को वो नोटिस दे दिया कि आप अपना कॉलेज में मतलब कितना सीट आपका वो रहेगा, वो आप अपना हमें सबमिट करिए, टोटल सीट डिटेल जो है आप सबमिट करिए 20 जुलाई को, ठीक है? अब बोला कि 3 जुलाई से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि मतलब मोस्ट प्रोबेबली 24 जुलाई से काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो वो भी सिलसिला चल रही है क्योंकि काउंसलिंग पे अभी तक कोई रोक नहीं लगा है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि हो सकता है 24 जुलाई को 24 जुलाई को काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ हो जाए, ठीक है? अब 22 जुलाई को ये सुनवाई हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली 22 जुलाई को सारी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि वो सारे मैटर जो है क्लियर कट सब हो जाए, जो भी है होना है वो क्लियर ये हो जाए और 24 जुलाई को ये तो एकदम 22 जुलाई को एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि क्या होना नहीं होना। उसके हिसाब से अगर मान लो अगर रीनीट के फेवर में नहीं होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्लेम करती है कि पेपर लीक हुआ है लेकिन लोकलाइज्ड वे में हुआ है, मास लेवल पे नहीं हुआ है, तो ऐसा मान के चलेंगे कि जो पेपर दोबारा नहीं होगा तो जो 100% की 24 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? बट अगर इन केस ऐसा नहीं होता है, अगर आज की जो वो सेंटर पे जिस तरीके से वेबसाइट में रिजल्ट डाला उससे जो पता चलता है कि और भी बहुत सारी गड़बड़ी हुई है और भी बहुत सारा माल प्रैक्टिस हुआ है, बहुत ज़्यादा मास पे लेवल पे पेपर लीक हुआ है, तो हो सकता है स्टेटमेंट चेंज भी हो जाए 22 जुलाई को, ठीक है? तो अब सुप्रीम कोर्ट का 22 जुलाई को क्या हियरिंग आ रहा नहीं आ रहा, सबको उसका इंतज़ार है। उसके बाद जो है फर्दर चीज़ें जो है वो उसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है? तो अभी तक का यही अपडेट है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा और जो भी जैसी अपडेट आता है तो मैं यहाँ पे सारा ऑथेंटिक अपडेशन आपको लेके टाइम टू टाइम जो है मिलता रहेगा, ठीक है? तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, ओके?